सोयाबीन की फसल में गारंटी के साथ खरपतवार खत्म करना है तो एक बार यह पूरा वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ हम सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर आप अपनी सोयाबीन की फसल में लगभग सभी खरपतवार को कंट्रोल कर पाएंगे। खरपतवार नाशक दवाइयाँ कई प्रकार की आती है। खरपतवार की अवस्था और खेत की नमी के आधार पर कौन सी खरपतवार नाशक का उपयोग करना है। आप चाहे तो बुआई से 5 से 10 दिन पहले या अंतिम जुताई के समय बेलर 32 प्लस क्लोविन का स्प्रे कर सकते हो। उससे भी चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। और या फिर बुआई के तुरंत बाद सोयाबीन बुआई के 72 घंटे के अंदर उन दवाओं का उपयोग कर सकते हो, जैसे बेलर 32, स्ट्रॉन्ग आर्म, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है स्ट्रॉन्ग आर्म का भी, मैक्सुमी, अथॉरिटी, इन चारों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। उससे भी खरपतवार नहीं उगेंगे। अगर कुछ खरपतवार उग भी आते हैं तो बहुत कम संख्या में होंगे और ठीक से बढ़ भी नहीं पाएंगे और ऊपर से जैसे पानी गिरता है खरपतवार सूखने लगता है। अगर आप इन दवाओं का उपयोग नहीं कर पाए या नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सोयाबीन बुआई के बाद 12 से 15 दिन के अंदर, जब खरपतवार रोपा अवस्था में हो, जमीन से बाहर आता है और 2 से 3 पत्ती का होता है, उस समय क्लोरीम्यूरान मिथाइल क्लोबिन की डिब्बी आती है या फिर वार्साग्रान, दोनों में से कोई एक का उपयोग कर सकते हो। लेकिन उस समय भी आपके खेत में नमी नहीं हो तो फिर आप सोयाबीन बुआई के 15 से 20 दिन के बीच डलने वाले खरपतवार नाशक का भी उपयोग कर सकते हो, जैसे परस्यूट, लगान, बिटब्लॉक, बीएसएफ की ओडिसी, बहुत बढ़िया आती है ओडिसी भी, अचीमेन, या फिर किसी भी एक अच्छी कंपनी का जिसमें इमीजा फाइपर हो, लेकिन अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। अगर आप किसी कारण या मिट्टी की नमी नहीं होने के कारण इन दवाओं का उपयोग नहीं कर पाओ तो बुआई के 20 से 25 दिन की स्टेज में मिश्रित कॉम्बिनेशन खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हो, जैसे कि यूपीएल का आयरिस, एफएमसी का गैलेक्सी नेक्स्ट, ये स्टार्टिंग में पत्ते तो जलाता है, सेजेंटा का फ्यूजिप्लेक्स, पटेला, अमोरा, या फिर इमीजा थापर वाले प्रोडक्ट के साथ में ले सकते हैं। अब इनमें से किसको लेना है यह निर्भर करता है खेत में नमी के ऊपर, खरपतवार की अवस्था के ऊपर और कौन सा खरपतवार आपके खेत में उगता है उनके ऊपर निर्भर करता है। खेत में नमी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कौन सा खरपतवार हमारे खेत में उगा है उसकी जानकारी हमें होती है, तो उस हिसाब से हमें खरपतवार नाशक का चयन करना चाहिए। अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे बोखना ज्यादा मात्रा में होता है तो क्लोविन गैलेक्सी हो या फिर इमीजा वाले प्रोडक्ट के साथ क्लोविन वाला टेक्निकल हो, या फिर फुलकिया ज्यादा मात्रा में हो तो आयरिस या फ्यूजिप्लेक्स जैसे खरपतवार नाशक का उपयोग करना चाहिए। या फिर सभी प्रकार के खरपतवार उगते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन में खरपतवार का उपयोग करना चाहिए। हम 2 या 3 प्रकार के खरपतवार को मिक्स कर सकते हैं, जिन्हें हमें अच्छे से जानकारी हो कि कौन सी दवा की मात्रा क्या लेना है। इस तरीके से सही खरपतवार नाशक का चयन कर आपको और भी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि खरपतवार नाशक दवा अच्छे से काम करे। जो भी दवा आपने ली हो उसका घोल सही तरीके से करना है, जैसा कि डब्बे में दिया रहता है। कई किसान भाई ये गलती करते हैं कि स्प्रे में पानी की मात्रा बहुत कम डालते हैं। कोई भी दवा का स्प्रे हो 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ डालना चाहिए ताकि स्प्रे करते समय सभी खरपतवारों पर सही से लग सके। ट्रैक्टर पंप से स्प्रे करने वाले तो पानी की मात्रा सही डाल लेते हैं, लेकिन पीट पंप से किसान भाई पानी कम डालते हैं। अगर सही रिजल्ट चाहिए तो 1 एकड़ में 20 लीटर वाले पंप से 8 पंप लेना है ताकि पानी की उचित मात्रा हो सके। फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल का उपयोग करें। किसान भाई कोई सी भी दवा का स्प्रे करने से पहले स्प्रे पंप को अच्छे से 2 से 3 बार सर्फ से धोएं और फिर काम में लें। किसान भाई अगर किसी की फसल में साइड इफेक्ट हो या फसल पर झटका ज्यादा लगा हो तो ग्लूकोज प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल बनाकर छिड़काव करें ताकि मरती हुई फसल जी उठे। खरपतवार पर अच्छे रिजल्ट के लिए खरपतवार नाशक के साथ सस्पेक चिप्पू जरूर मिलाना। कई दवाओं के साथ तो आता है लेकिन कई दवाओं के साथ नहीं आता है, उसके साथ जरूर मिलाएं। किसान भाई अपना पूरा ध्यान चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को खत्म करने में लगाएं। सकड़ी पत्ती के खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाता है और इसको कंट्रोल करने के लिए फसल किसी भी स्टेज पर खरपतवार नाशक डाल सकते। सकड़ी पत्ती के चारे अच्छे रिजल्ट के लिए यूपीएल, सेंचुरियन, टर्गा सुपर या फिर डव की गैलेंट का उपयोग करें। अगर मिट्टी में नमी है, खरपतवार सही अवस्था में है और अच्छी खरपतवार नाशक है और पानी की सही मात्रा ली है, जिसको भी लिया है, कट नोजल लगा है तो फिर 100% खरपतवार खत्म हो जाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, आप दवा डालें या ना डालें, लेकिन सोयाबीन में डोरा जो कुल्पा जरूर निकालना चाहिए, जिससे कई फायदे मिलते हैं। फसल की जड़ों को ऑक्सीजन की कमी ना रहे और खेत से खरपतवार भी नष्ट हो जाए। अगर आप खरपतवार नाशक के साथ कीटनाशक का स्प्रे करना चाहते हैं तो 2-3 प्रकार के कीटनाशक है जिन्हें खरपतवार के साथ मिला सकते हैं। किसान भाइयों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना